नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इसमें हम लोग कन्नेलगंज पहुंचे हुए हैं। कन्नेलगंज में भाजपा प्रत्याशी रामजी लाल मदन लाल जी से मुलाकात हुई और हम जैसे भाजपा प्रत्याशी बने हुए उनको उम्मीदवार भाजपा ने बनाया है। हम जानना चाहते हैं किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं और कन्नेलगंज के विकास के लिए इनकी क्या मंशा है। आइए जानते हैं इन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी 18 में। वैसे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इंटरव्यू लेने हमारा यहाँ आ गए। ये जानना चाह रहे हैं आप जनता के बीच में किस मुद्दों को लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नगर पालिका परिषद कन्नेलगंज का प्रशासन आज 10 साल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी का भी सम्मान नहीं होता है। वहाँ तानाशाही और लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि नगर की गंदगी इतनी बढ़ गई है कि नालियों में बजा रही हैं, सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं। उनको किसी बात का कोई चिंता नहीं है। रुपए के इतना घमंड है उनको कि वो जो आपके विपक्षी प्रत्याशी हैं जो आपके सपा के, वो उनको रुपए का घमंड है कि मैं ही जीतूंगा, ऐसा कुछ घमंड है? ऐसा है भी और हुआ भी यही है। 2011 में 2017 में पैसे के बलबूते पर उन्होंने जीत हासिल की, जबकि नगर के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे जिताया, लेकिन पैसे के बलबूते पर हमसे छीन लिया गया। और क्या क्या खामियां आपको देखने को मिली कि नगर पालिका को आपने एक तय किया, जनता ने आपसे कहा कि जब जनता ने आपसे आग्रह किया लड़ने के लिए कि आपने अपना खुद मन बनाया लड़ने के लिए? नहीं, जनता ने आग्रह किया, आपने भी मन बनाया। जनता ने आग्रह किया कि भाई आप पिछली बार कुल 400 मतों से हारे हैं, तो इस बार आप आइए मैदान में। हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हम भुगत चुके हैं इनके प्रशासन काल में जितनी परेशानी उठानी पड़ी है। उस परेशानियों को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप एक बार पुनः नगर पालिका प्रशासन में अध्यक्ष बनकर आए। ऐसे कन्नेलगंज में अतिक्रमण का भी बहुत देखा जा रहा है, उसके लिए आपने क्या सोचा है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? देखिए, अतिक्रमण तो हर जगह एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। ये सामान्य स्थिति है, चूंकि नगर में आबादी बढ़ती जा रही है, उसी आबादी के आधार पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं। अब रह गई कि कुछ न कुछ तो अतिक्रमण की व्यवस्था करने के लिए, अगर कहीं जो खाली जमीन नजूल पड़ी है, अगर उसको बनवा दिया जाए, दुकानें बना दी जाए और जो अतिक्रमण करता है उनको दुकानें दे दी जाए, तो नगर पालिका की आमदनी भी बढ़ेगी और अतिक्रमण भी कम हो जाएगा। भाजपा ने आपके ऊपर एक विश्वास जताया है, जनता का विश्वास आपके ऊपर कितना है, कुछ क्या लग रहा है? आप फील्ड में जाते होंगे, लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है। जनता पूरी तरह से, हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। हमारी तरफ से जनता पूर्ण रूप से लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारी मतों से हमें जीत हासिल होगी। इस तरीके से मैंने प्रत्याशी भाजपा के मदन लाल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है चुनाव, और हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, 70% मुसलमान, 70% मुसलमान आपके साथ में? जी हाँ, 70% मुसलमान हमेशा साथ में हमारे थे, आज भी है, कल भी थे। तो जैसे योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस विकास को लेके मदन लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं जनता निकाय चुनाव के बाद में जनता इनके ऊपर क्या विश्वास जताती है, क्या नहीं जताती है। खैर, इन्होंने बताया कि हमारे अंदर बहुत सी मंशा है कन्नेलगंज के विकास को लेके, और जीतने के बाद हम वो प्रयास करेंगे कि उसको हम पूरा कर जनता के बीच में लाके दें। इसी के साथ में इंडिया टीवी 18 की रिपोर्ट, बबलू चौरसिया। नमस्कार।